नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार केबीसीडी में हम काफी आगे निकल चुके हैं। फ्यूचर्स और अब ऑप्शंस भी समझ रहे हैं, लेकिन एक हिदायत, इन क्लासेस को रिवाइंड करके देखते रहिए। तब तक देखते रहिए जब तक आपको ये अच्छे से समझना है, क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसे आसानी से आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं और समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पिछली क्लास में तो हमने कॉल और पुट और फ्यूचर्स में हेजिंग कैसे करें वो सीख लिया, लेकिन अब मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर तेजी आने वाली है तो दो तरीकों से तेजी की जा सकती है। एक तो कॉल खरीद ले या फिर पुट बेच ले। दोनों में से अच्छा क्या है? दोनों ही अच्छे हैं इसीलिए दोनों हैं। लेकिन देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हैं। ठीक है, आपको याद होगा शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, और जब आपका पहला सवाल आया था कि जब जो भी ऑप्शन बायर है उसके पास असीमित अधिकार है। हाँ। और जिम्मेदारी सिर्फ अपनी प्रीमियम जितनी दे उतनी ही रिस्क है, और जो ऑप्शन सेलर है उसकी कमाई खाली प्रीमियम जितनी है जी, लेकिन उसके रिस्क अनगिनत है। हाँ। ठीक है, तो फिर ऐसे में ऑप्शन बेचता कौन है और क्यों बेचता है जी? ऑप्शन सेलर कौन है कि थोड़ा सा मुनाफा लेना है, लिमिटेड रिस्क दुनिया भर की। फिर क्यों बेचते हैं? 12 में से 10 सीरीज में ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर 1 या 2 सीरीज में कमाते हैं। और ऑप्शन बायर जब कमाते हैं वो नसीब से कमाते हैं, दिमाग से कम। इसलिए अब आपके पास सवाल सिंपल है, तेजी करनी है। एक तरीका तो एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जो कि आमतौर पर लोग करना चाहते हैं। जी। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है। आपको पता है, समझिए 11,500 निफ्टी चल रहा है, आपको तेजी लग रही है। हाँ। आपने 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, 70 रुपए में मिला। ठीक है, आपकी रिस्क कितनी है? 70 रुपए की। जी। इससे ज्यादा तो डूबेगा नहीं। जी। अगर सीरीज के अंत तक आपका भाव नहीं आया, निफ्टी गिरकर 11,000 हो जाए, तो भी आपके तो 70 ही गए। हाँ। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको क्या मिला? सिर्फ 70 रुपए, और रिस्क कितनी? अनगिनत। क्योंकि अगर निफ्टी 12,000 हो गया, 11,800 हो गया, 11,700 हो गया, 12,000 हो गया, तो उनकी तो रिस्क है, तब भी वो बेच रहे हैं। तो आप अगर एकदम बिना रिस्क लेने वाले, आराम से ट्रेड करने वाले ऐसे ट्रेडर है कि भाई मुझे मेरी रिस्क नहीं लेनी, और जितनी लेनी उतनी मुझे पता होनी चाहिए, तो खरीद ले, तब तो कॉल ऑप्शन ले लें। लेकिन आप थोड़े कैलकुलेटेड हैं, थोड़े समझदार हैं, और अगर ये एफएनओ की पाठशाला आपने ढंग से समझ ली तो आपके मुंह में आएगा पानी। यस। आप ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ऑप्शन खरीदूंगा नहीं, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा नहीं, दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी कर पुट सकते। ऑप्शन बेचूंगा। जी। अच्छा, मजे की बात है, पुट ऑप्शन बेच के भी आप अपनी रिस्क कम कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे आपको। हम कहते हैं ना अनलिमिटेड रिस्क है। हाँ, तो वो, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क का भी फॉर्मूला है, हर चीज का फॉर्मूला है, का भी तरीका हाँ है, हाँ, 100% जो हमें पता चल ही जाएगा। आमतौर पे क्या करते हैं, जो लोग तेजी करना चाहते हैं वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदते हैं आमतौर पर? या तो एट द मनी वाला खरीदेंगे या आउट ऑफ द मनी। तो यानी 11,500 चल रहा है तो 11,550, 11,600, 11,650 या एट द मनी, ऐसी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे ताकि उसको प्रीमियम कम देनी पड़े। ठीक है। जो भाई कम रिस्क लेने वाले लोग हैं ना, तो हाँ, तो वो तो सस्ता ढूंढते हैं, और इन दी मनी में उन्हें ज्यादा, इन द मनी में तो वही पैसे लग जाएंगे। जी जी। ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो ऑप्शन बेचना चाहते हैं, और वो ऑप्शन इन द मनी बेचना चाहते हैं, आउट ऑफ द मनी कम बेचना चाहते हैं। आउट ऑफ द मनी भी बेचते हैं, लेकिन इन द मनी में बड़ी प्रीमियम खाने को मिलती, मोटी। थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा अगर हो जाए तो फिर ज्यादा रिस्क लेकर भी ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। उसमें मुनाफा, उसमें ज्यादा है मुनाफा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मुनाफा आने के चांस बढ़ जाते हैं। देखो, दोनों में फर्क है। ये अच्छी बात की आपने। देखिए, ऑप्शन खरीद कर मुनाफा अनलिमिटेड आने के चांस होते हैं जी, लेकिन चांस कम होते हैं। मुनाफा मुनाफा बनेगा कम, बनेगा। देखिए, ऑप्शन बायर तब पैसा बनाता है जब उसका व्यू एकदम सही पड़े मार्केट पर या स्टॉक पर। जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा वो अनाप शनाप तेजी की उम्मीद कर रहा है, और ऐसा हो जाता है तब तो वो मोटा पैसा कमाएगा, और ऐसा नहीं होता तो सिर्फ हाँ गया जी। तो ऑप्शन बायर जो है ना, उसके लिए व्यू सही पड़ना बहुत जरूरी है।
ऑप्शन सेलर के लिए व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना नहीं। अगर उसका व्यू कम ज्यादा भी हुआ, लेकिन उसके साथ दूसरे फैक्टर बहुत है, वॉलेटिलिटी कम होना, धीरे धीरे एक्सपायरी के नजदीक जाना, उससे ऑप्शन की प्रीमियम अपने आप कम हो जाती है। तो जिसने बेचा उसको तो यही चाहिए ना, ऑप्शन की प्रीमियम घटती जाए घटती जाए घटती जाए। हाँ, तो अगर लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और बताऊं मानसी, सपोज आपने सामने पुट ऑप्शन बेचा है, ठीक है, और तेजी की है। अब अल्टीमेट अनऑप्शन आप रिस्क हो सकती है। पुट ऑप्शन बेचने का मतलब आप तेजी कर रहे हो और समझो मंदी होगी तो, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन किसको बेचा है, किसी पुट बायर को, जिसको मंदी लग रही होगी, तो उसने थोड़ी सी प्रीमियम लेकर आपसे राइट ले लिया जी। 11,500 निफ्टी चल रहा है, आपने पुट ऑप्शन बेचा है फॉर एग्जांपल 11,400 का, ठीक है, ठीक है, तेजी कर रहे हैं आप। अब इसमें होगा क्या, एक लिमिट तक आपको हमेशा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ऑप्शन राइटर है उसको रिस्क शुरू हो जाती है। और रिस्क शुरू कब होती है, जब तेजी की पोजीशन आप बना रहे हो और मार्केट में मंदी होने लगे। पुट ऑप्शन बेच के आपने तेजी की पोजीशन बनाई जी, समझिए आपकी उम्मीद के विपरीत बाजार गिरना शुरू हो गया, अजम्पशन गलत पड़ा। एजम्पशन गलत हो गया, ठीक है। आप सोचे थे 11,400 का लेवल है, उसके नीचे नहीं जाएगा, आपने 11,400 का पुट बेच दिया, ठीक है। अब 11,400 के नीचे निफ्टी जाना शुरू हो जाए, आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, आप तुरंत प्रभाव से एक फ्यूचर्स बेच दीजिए। ओ हाँ, फ्यूचर्स भी तो है हमारे पास। फ्यूचर भी है, भूल गई आप तो उसको, इसीलिए फ्यूचर्स और ऑप्शन साथ साथ आते हैं। वो सर आप अलग अलग एक एक पत्ता निकाल रहे हैं आप तो। सिंपल चीज है, इसमें बिल्कुल मतलब इजी है, रिस्क कम करने का बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप लॉस से तो बच गए। तो अनलिमिटेड रिस्क में भी लॉस बचाने का तरीका है। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ ऑप्शन समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में अगर आपके पास अनलिमिटेड रिस्क है तो उससे भी कैसे बचें उसकी बारीकियां भी जान रहे हैं। लेकिन तेजी हो सकती है तो मंदी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होती है। और अगली क्लास में अगर मंदी हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस है, कौन से बेटर ऑप्शंस है, ये जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।